हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम आज चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर थर्ड ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले आप सब लोग रिप्रोडक्शन के 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर जो आपका है रिप्रोडक्शन, आपको पता है पहले से कि क्या होता है। तो क्या होता है रिप्रोडक्शन? फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू सेल थ्रू प्री एग्जिस्टिंग सेल इज नोन एज रिप्रोडक्शन। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर में हमें मेनली 2 सिस्टम्स के बारे में पढ़ना है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकेंड हमें पढ़ना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमें क्या क्या पार्ट्स पढ़ने हैं? तो सबसे पहले है स्क्रोटम और स्क्रोटल सेक। सेकेंड हमें पढ़ना है टेस्टिस। थर्ड हमें पढ़ना है एपिडिडाइमिस। फोर्थ हमें पढ़ना है वास डिफरेंस। नेक्स्ट हमें पढ़ना है सेमिनल वेसिकल। नेक्स्ट यूरिनोजेनिटल पैसेज और लास्ट हमें पढ़ना है पेनिस। ये आपके सारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं जिनके बारे में हमें स्टडी करना है। अब हम देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कैसे होता है। जैसे कि अपन ने अभी पार्ट्स के नाम लिखे थे, उन्हीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है स्क्रोटम। फर्स्ट क्या है? स्क्रोटम। नेक्स्ट हम देख रहे हैं टेस्टिस। ये है एपिडिडाइमिस। उसके बाद ये है वास डिफरेंस। ये है आपका सेमिनल वेसिकल। उसके बाद ये जो है ये पैसेज, ये है आपका यूरिनोजेनिटल पैसेज।
और ये है पेनिस। ये आपका पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या होता है? एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें कि टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। टेस्टिस क्या है? गोनेड्स। गोनेड्स यानी जिसके अंदर जो स्पर्म्स है उसका फॉर्मेशन होगा। टेस्टिस, उससे क्या कहते हैं? टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर क्या होगा? फॉर्मेशन होगा किसका? स्पर्म का। तो ये है आपका टेस्टिस, जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, जिसे हम कहते हैं टेस्टिस। अब ये मेल ह्यूमंस की बॉडी के आउटर पार्ट पे होता है, बॉडी के अंदर नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेस्टिस जो है वो स्क्रोटम में इसीलिए प्रेजेंट होते हैं क्योंकि स्क्रोटम का जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी टेम्परेचर से 2 और 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। इस वजह से जो टेस्टिस है वो इसमें प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है उस बॉडी टेम्परेचर में मेल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन होना पॉसिबल नहीं होता। बिफोर मेल्स के बर्थ के ये जो टेस्टिस हैं ये लोअर एब्डोमेन पार्ट में प्रेजेंट होते हैं, यानी बॉडी के अंदर। जस्ट बिफोर बर्थ इन्हें किसमें एक्सक्रीट कर दिया जाता है? स्क्रोटल सैक में या फिर स्क्रोटम में, ताकि क्योंकि आफ्टर बर्थ ही उन्हें क्या करना है? स्पर्मेटोजेनेसिस। इस वजह से टेस्टिस को इसमें रिलीज कर दिया जाता है। ये टेस्टिस में स्पर्म बनने के बाद में क्या होता है कि जो स्पर्म है वो बनने के बाद में यहाँ से एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर होते हैं। फिर एपिडिडाइमिस से ट्रांसफर होते हुए कहाँ जाते हैं? इस वास डिफरेंस से निकलते हुए किधर आते हैं? इधर सेमिनल वेसिकल में। सेमिनल वेसिकल एक ग्लैंड है जो कि जैसा कि आप लोगों को कुछ को पता होगा, जो स्पर्म्स हैं वो एक वाइट कलर्ड प्रोडक्ट में स्टोर होते हैं जिसे सीमन कहा जाता है। तो सीमन का 60% पोर्शन का फॉर्मेशन इसके थ्रू होता है और 40% आगे यहाँ पे काउपर्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इस काउपर्स ग्लैंड के थ्रू इनका उस सेमन का क्या होता है? फॉर्मेशन। तो ये दोनों ग्लैंड्स के अंदर पढ़ना है अपन को। फिर क्या होता है? स्पर्म से सीमन यहाँ से रिलीज होकर स्पर्म का सीमन जो है वो स्टोरेशन करता है। उसके बाद इस यूरिनोजेनिटल पैसेज और पेनिस के थ्रू क्या करता है? स्पर्म जो है वो फीमेल की वेजाइना में एक्सक्रीट कर दिए जाते हैं। तो ये आपका पूरा हो गया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टेस्टिस के बारे में। अभी आपने टेस्टिस के बारे में पढ़ा, जैसे फीमेल में ओवरी होती है वैसे मेल में क्या होता है? टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये, जिसके अंदर क्या होता है? जो स्पर्म है उसका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? ट्यूब्यूल्स। इन ट्यूब्यूल्स को क्या कहा जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। जो टेस्टिस है वो बहुत सारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से मिलकर बना होता है। ये आपके क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये है रेटेटेस्टिस। ये है वासा इफ्रेंशिया।
ये आपकी एपिडिडाइमिस है, जैसा कि अभी मैंने आपको प्रीवियस स्ट्रक्चर में बताया था। ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है एपिडिडाइमिस। ये जो है वो है कैपुट एपिडिडाइमिस, मिडिल पार्ट जो है वो है कॉर्पस एपिडिडाइमिस, और ये लास्ट में कॉडा। कॉडा वर्ड हमेशा टेल पार्ट के लिए आता है, तो ये है कॉडा एपिडिडाइमिस। ये आगे जाके किसमें ओपन होती है, वास डिफरेंस में। तो ये आपका स्ट्रक्चर है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। अभी हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का इंटरनल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। तो ये खूब सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बना हुआ होता है टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो जब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ये सारी ट्यूब मिलकर एक नेटवर्क बनाती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रेटेटेस्टिस। फिर ये रेटेटेस्टिस से और ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है, जो कि किसमें ओपन होती है, एपिडिडाइमिस में। यानी स्पर्म को किसमें ले जाएगी, एपिडिडाइमिस में। तो ये जो है वो क्या है, वासा इफरेंशिया, जिससे कि स्पर्म का ट्रांसफर जो होता है वो किसमें होता है, कैपुट एपिडिडाइमिस में। फिर कैपुट एपिडिडाइमिस जो है वो कैपलाइक स्ट्रक्चर पार्ट है, जो टेस्टिस के ऊपर कैपलाइक प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर टेस्टिस से ट्रांसफर होकर स्पर्म आते हैं। फिर यहाँ से स्पर्म इसके मिडिल पार्ट कॉर्पस एपिडिडाइमिस में ट्रांसफर होते हैं, फिर कॉडा एपिडिडाइमिस से वास डिफरेंस में। तो ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया टेस्टिस का। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर। ये ऐसी टेस्टिस में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स खूब सारी प्रेजेंट है। इस एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में टू टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है। ये 2 टाइप्स की सेल्स किसी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होती है। ये जो है ये तो क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। ये क्या है, स्पर्मेटोगोनियल सेल्स। नेक्स्ट क्या है, सर्टोली सेल्स। तो ये वाली जो सेल्स है वो कौन सी है, सर्टोली सेल्स। ये 2 टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती है किसी भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है, ये मेन सेल्स है जो कि डिवाइड होकर के स्पर्म का फॉर्मेशन करेगी। तो इस स्पर्मेटोगोनियल सेल में स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है वो तो हम आगे के टॉपिक में पढ़ेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसीजर में। लेकिन अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि ये जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है ये स्पर्म का फॉर्मेशन करती है, यानी डिवाइड होकर के ये वाली सेल आगे स्पर्म बनाती है। जब स्पर्म का फॉर्मेशन इस स्पर्मेटोगोनियल सेल्स में हो जाता है तो उसके बाद स्पर्म बनने के बाद ये जो सर्टोली सेल्स है यहाँ आकर के स्पर्म्स लग जाते हैं, और ये जो सर्टोली सेल्स है ये स्पर्म्स को क्या देती है, नरिशमेंट। तो 2 टाइप की सेल्स है किसी भी एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, स्पर्मेटोगोनियल और सर्टोली सेल्स, जिसमें स्पर्मेटोगोनियल सेल्स क्या करेंगी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इसका फंक्शन है, और सर्टोली सेल का फंक्शन क्या है, टू नरिश द स्पर्म। तो ये नरिशमेंट देती है। उसके बाद स्पर्म का सिंथेसिस पूरा हो जाता है। ये 2 सेल्स मैंने आपको पढ़ाई। एक और टाइप की सेल्स जो है वो ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में जो स्पेस होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल
स्पेस, इसे क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस। इस इंटरस्टिशियल स्पेस में कुछ सेल्स और प्रेजेंट होती हैं जिन्हें इंटरस्टिशियल सेल्स या फिर लेडिक सेल्स कहते हैं। लेडिक सेल्स, ये जो लेडिक सेल्स होती है ये मेल हार्मोन्स या एंड्रोजन्स का क्या करती है? फॉर्मेशन करती है। जैसे कि आपको पता है टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है मेल्स में, रिप्रोडक्टिव हार्मोन होता है, उसका फॉर्मेशन कौन सी सेल्स करती है? ये लेडिक सेल्स। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया किसका? इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया किसका? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का, जिसके अंदर मैंने आपको बताई 2 सेल्स होती है, 3 टाइप की होती है बेसिकली वैसे तो, पर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में ये 2 टाइप की होती है, स्पर्मेटोगोनियल और सर्टोली, और इंटरस्टिशियल स्पेस में भी कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिन्हें हम कहते हैं लेडिक सेल्स, जो कि क्या करेंगी? मेल हार्मोन्स का फॉर्मेशन करेगी। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।